धर्मेंद्र प्रधान का जो कल इस्तीफा हुआ, इसका कितना असर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पड़ता आप देख रहे हैं? साजिश के शिकार हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे जो लोग हैं वो बेचैन भारत हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष होकर के सारे नियमों की धज्जी उड़ा दी, छात्र का आंदोलन बदनाम किया। योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव खुद घूम रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपकी तबीयत भी खराब थी, कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिसने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया, हम उसके कार्यकर्ता हैं और पार्टी का उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहा है, एनडीए का प्रत्याशी नीरज, तो हमारा दायित्व तो नहीं बनता है। जान की परवाह नहीं करते हैं। ठीक कहा आपने कि मेरा ऑपरेशन हाल में हुआ है, मैं उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं लगातार 5-6 रोज़ से मैं घूम रहा हूँ और जितना दम होगा लगाएंगे। जनता का आशीर्वाद लगातार नीरज को मिल रहा है वोट के माध्यम से, और निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ नीरज की जीत होगी। हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जो रिक्त पद है एमएलए का, 51,000 से वो जीते थे, उससे कहीं अधिक मतों से जीत दर्ज कराएं, ये मेरा अनुरोध है। एक अनाथ बालक है वो नीरज, न माता जी हैं न पिताजी हैं। तो हमारे माता पिताजी नहीं रहे, बहुत पहले ही डेथ कर गए थे, तो हम उस पीड़ा को जान सकते हैं। और हम भी गरीब किसान का बेटा है, वो भी एक गरीब का बेटा है। तो मैं जानता हूँ कि कितनी मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो नीरज जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है बांकीपुर जैसे लोगों का। और जिस तरह का माहौल परिवेश मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, पत्रकार हैं आप, तो निश्चित तौर पर कोई रोक ही नहीं सकता नीरज को प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप आरजेडी कार्यकर्ताओं को जो है भगवा कलर का अपना गमछा जो है पहना रहे हैं। उन्होंने अपना झंडा जो है आरजेडी का जो उनका गमछा था उसको फेंकते हुए काफ़ी चर्चित, काफ़ी बार। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैं घूम रहा हूँ, वो आ गया लड़का मेरे पास, पूर्व परिचित है क्योंकि मैं पटना से ही जीता हूँ, 3 बार इलेक्टेड। हम 96 से आपको देख रहे हैं। 96 का, हम 90 से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। नहीं, हम 96। हाँ, जब ठीक है, आप हमसे छोटे हैं तो स्वाभाविक है। तो मैं लगातार 93 में लोकसभा लड़ा, जीत गया, 96 में जीत गया, आप खुद ही बता रहे हैं। तो अब जो है हमारे व्यक्तिगत संबंध है हर घर से, तो हमें आकर के कोई स्वागत करता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, और भारतीय जनता पार्टी में नीतियों में वो अपना आस्था व्यक्त करता है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने के लिए तत्परता के साथ काम कर रहा हो, और वो अपना गमछा उतार करके वो फेंक देता है और भारतीय जनता पार्टी का गमछा रख लेता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? यादव मतदाताओं को गोलबंद करने की भी जिम्मेवारी रामकृपाल यादव जी को मिली। हम तो, हमारी पार्टी या मेरी सोच, मैं पहले भी था, जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल में था, तो हमारी सोच यही थी कि जो मैं जीतता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेटिंग सीट रही है, तो हर जाति का वोट हमको मिला है। और बिल्कुल हमने देखा है और हमने कई बार इन खबरों को चलाया। आप भी दिए होंगे, हम ही को वोट। मैं समझता हूँ कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का लोग मुझे अपना बेटा, भाई, सेवक समझकर वोट किया है, और आज भी वही भाव से मैं काम करता हूँ। दानापुर का विधायक हूँ, मगर सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है, और मैं समझता हूँ कि जाति पार्टी से ऊपर उठ करके मैंने लोगों की सेवा भी की है, और जाति पार्टी से ऊपर उठ करके लोग मुझको अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और नीरज को भी जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हर वर्ग, हर क्षेत्र का, क्योंकि इसका विकास नितिन नवीन जी का यह क्षेत्र था, नितिन नवीन जी ने खाली किया। नितिन नवीन जी ने इस इलाके में बहुत काम किया, असंख्य काम किया, जिसका गिनाऊं तो 2 घंटा भी कम लगेगा। तो मैं समझता हूं कि अपने जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कार्यकर्ता को, जो बूथ स्तर का लेवल का कार्यकर्ता है, उसको मौका मिला है। तो सभी जाति पार्टी के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और सम्राट जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कर रहे थे, उस काम को बढ़ा रहे हैं। जो न्यू डाला था, विकास का न्यू, विकसित बिहार का न्यू, नीतीश जी उस न्यू पर मजबूत इमारत बनाने का काम के आधार पर
100 दिन में जो काम कर दिया है, आगे जो काम करेगा, नया बिहार का निर्माण होगा। सर एक आखिरी सवाल, आप भी व्यस्त हैं काफ़ी आज। धर्मेंद्र प्रधान का जो कल इस्तीफा हुआ, इसका कितना असर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पड़ता आप देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी को, उन्होंने छात्र के हित के लिए बहुत काम किया, मगर वो साजिश के शिकार हो गए हैं। इसमें छात्र नहीं, छात्र के पीछे वे जो ताकत हैं, शक्तियां हैं, जो शक्तियां नहीं चाहती है मोदी की सरकार रहे, नहीं चाहती है कि हाँ सम्राट की सरकार रहे। ऐसी तमाम ताकतें जिनको मत के माध्यम से इतना मत खिलाफ में गया है, कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे जो लोग हैं वो बेचैन भारत हो गए हैं और सब नियम कानून को ताक पर रख दिया। नेता प्रतिपक्ष होकर के सारे नियमों की धज्जी उड़ा दी, प्रतिबंधित इलाके में प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गए। तो ये सारा कुछ कौन हो रहा है? हाथ में फट्टा लिए हुए था, कील लगाए हुए, आप पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा था। एक पार्टी का उपद्रवी तो ही ऐसा कर रहा था ना, छात्र का आंदोलन बदनाम किया। छात्रों की जो तकलीफ है उसको प्राइम मिनिस्टर ने बहुत गंभीरता से लिया है। उसके निदान के लिए 47 अधिकारी और कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मतलब समझा? बर्खास्त मतलब सेवा समाप्त। और ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का पहली कार्रवाई सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से हुआ है। नया कानून बनाया जा रहा है ताकि नीट जैसे परीक्षा में लीक करने वाले जो गुनहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। स्पेशल कोर्ट का निर्माण करवाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार तो गंभीर है, उनकी पीड़ा को सरकार समझ रही है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए, भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं और माननीय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यशस्वी पूर्व के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिसको मैं लगातार जानता हूं। 14 में वही पार्टी में हमको मिलवाए भी थे। तो मैं समझता हूं कि उनके पिछले काल में 12 साल से वो मंत्री हैं, जहां रहे अच्छा ही काम किए हैं और नई शिक्षा नीति को भी इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे थे। तो बहुत सारा काम हो रहा था और निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं को देखते हुए और ये जो उपद्रवी तत्व हैं, इनकी राजनीति जो मर चुकी थी वो जिंदा ना हो जाए, उसके लिए इस्तीफा करने का काम किया है। तेजस्वी जी सर लगता है 30 तारीख तक आ जाएंगे। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष जी, लालू यादव के बड़े छोटे सुपुत्र, ये गए हुए हैं शायद विदेश भ्रमण करने के लिए। तो उनको जनता से मतलब नहीं है। उम्मीदवार खड़ा करा दिए, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है वो, जिसको हिंदी में हो सकते, और गंभीर जिसका उम्मीदवार लड़ रहा हो, प्रचार में कोई आ ही नहीं रहा हो, नेता जो है वही गायब हो जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहा हो, नेता प्रतिपक्ष रहा हो। तो अब समझिए कितना सीरियस राष्ट्रीय जनता दल है और इनके नेता हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का तो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और सब जो नहीं लड़कवा गमछा फेंका, प्रिंस यादव, कल्लू यादव भी बोलता है उसका नाम, तो वो ऐसा बहुत लोग रोज ज्वाइन कर रहा है। डेली गमछा उतार के फेंका जा रहा है डेली। आपको दिखा दें, सब फेंके नहीं रहा है, फेंका है तब ना हमारा गमछा ले रहा है। राष्ट्रभक्ति वाला, राष्ट्र वाला। तब चलिए, तो ये हैं बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव। देखिए, रामकृपाल यादव अस्वस्थ भी थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के प्रति आप देख रहे हैं कि उनकी सक्रियता को देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं रामकृपाल यादव। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ कहा उन्होंने, और तथाकथित जो प्रोटेस्ट करने वाले युवा वर्ग के लोग जो थे, जिनके दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया को जरूर हमसे अवगत करें, साझा करें।